हाँ तो प्रिय दर्शकों, आपको कोटि कोटि नमन। आपके लिए साधु और शिष्य की प्रेरणादायक मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। जाते जाते काफी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यही कहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाते हुए बोला हाँ, और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा हूँ। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और यहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गाँव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, समय आने पर तुम खुद देख लोगे। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, आपने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था और हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे फसल उगना शुरू हो गई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के दिमाग में अपने गुरु जी के कही बात अब समझ आई, जो गुरुजी ने कहे थे समय आने पर देख लोगे। तो दोस्तों, इस आदमी भैंस की वजह से जिंदगी गरीबी में काट रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। मैं आशा करता हूं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आता रहता हूं जीके गाइड ज्ञान चैनल पर। धन्यवाद।